हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस बार कोडरमा लोकसभा से कौन जीतेगा? जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, हर चौक चौराहे पे लोग कहीं ना कहीं डिस्कस करते हैं किसके बारे में? अबाउट दी पॉलिटिक्स के बारे में। कुछ लोगों का सोच पक्ष की ओर है, कुछ लोगों का विपक्ष की है। तो एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को इंग्लिश में सिखाना चाहता हूं। जैसे कि आप चाहते हैं कि आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक, तो उसको थोड़ा पकड़ना है, क्योंकि पॉलिटिक्स के समय में दो पॉइंट होता है, पक्ष और विपक्ष। पक्ष और विपक्ष की बात जो पक्ष की ओर है वो अपने तरफ खींचेगा, जो विपक्ष है उसका बुराई करेगा। तो वैसे टाइम में अभी सस्पेंस बना हुआ है, तो आप एक एक पॉइंट को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, कैसे बोल सकते हैं? जैसे इस बार कोडरमा लोकसभा से कौन जीतेगा? जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, कोडरमा लोकसभा में सबसे ज्यादा टक्कर किसके बीच में है? इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच में। अब लोग एक दूसरे को तोड़ मोड़ कर रहा है कि कैसे, किससे जीतेगा, किस प्रकार जीतेगा। आप अपने भाषा में कैसे बोलते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो चलिए आपको मैं सिखाता हूं। आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, प्लीज फॉलो माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर स्मार्टेज। मैं अपने चैनल के जरिए एडवांस इंग्लिश, लो इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, ईच एंड एवरीथिंग टीचिंग है। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? इस बार कोडरमा लोकसभा से कौन जीतेगा? कभी कभी आप देखते होंगे बीजेपी वाला कांग्रेस को, उसका जो लड़का है क्या बोलेगा? तुम चमचा हो। और कांग्रेस वाला बीजेपी के लोगों को क्या बोलता है? तुम अंधभक्त हो। जब जब पॉइंट की बात होता है, ये पॉइंट ट्विटर पे बहुत मिल जाएगा, फेसबुक पे मिल जाएगा, हर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में देखेंगे तो पोस्ट में ये सब वर्ड बहुत ज्यादा चालू है। तो अगर आप किसी को अंधभक्त बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे? अगर आप किसी को चमचा बोलना चाहिए तो कैसे बोलेंगे? कभी कभी आप देखते होंगे विपक्ष का नारा है बीजेपी हटाओ देश बचाओ, और बीजेपी का क्या नारा है? अब की बार 400 पार। तो मैं सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बना दूंगा, जस्ट यू सी। तो पहला सेंटेंस क्या है? इस बार कोडरमा लोकसभा कौन जीतेगा? तो सेंटेंस क्या है? इस बार कोडरमा लोकसभा से कौन जीतेगा? अब इसको बनाना चाहे कैसे बनाएंगे? इस बार कोडरमा लोकसभा से कौन जीतेगा? आपको पकड़ना इस बार। इस बार का इंग्लिश होता है दिस टाइम। यहां क्या बोलेंगे? हु विल विन फ्रॉम कोडरमा दिस टाइम। अगर कहीं क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हु विल विन फ्रॉम कोडरमा दिस टाइम, मतलब इस बार कोडरमा लोकसभा से कौन जीतेगा? बाय द वे, वहां दो व्यक्ति है, एक सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया गठबंधन का, एक सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी का। कहीं इंडिया गठबंधन का लोग हैं तो वो क्या बोलेंगे? इस बार कोडरमा लोकसभा से विनोद सिंह जीतेगा। वो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? विनोद सिंह विल फ्रॉम कोडरमा दिस टाइम। कहीं बीजेपी का सपोर्टर है तो वो क्या बोलेगा? नहीं, वो नहीं जीतेगा। नो ही वॉन्ट विन। विपक्ष वाले क्या बोलेंगे? इस बार कोडरमा लोकसभा से अन्नपूर्णा देवी नहीं जीतेगी। अन्नपूर्णा देवी वॉन्ट विन फ्रॉम, अन्नपूर्णा देवी वॉन्ट विन फ्रॉम कोडरमा दिस टाइम। दोनों के बीच में बहस चल गया। तो बीच में कभी कभी ऐसा सेंटेंस भी लोग बोलता है, कुछ भी कर लो जीतेगा बीजेपी। भले उसके पास बोलने का कोई मुद्दा नहीं है, लोग विकास पे पहुंच जाता है। क्या क्या काम की है थोड़ा बता दो, उतना हम लोग को नहीं जाना। आप छोटा छोटा सेंटेंस कभी कभी हम लोग बोलते हैं, दबा के बोलते हैं। जैसे यहाँ क्या है, वो लोग खूब डिस्कस किया, कुछ भी कर लो जीतेगा बीजेपी ही। हाउ यू विल स्पीक, कुछ भी कर लो। तो कुछ भी कर लो का इंग्लिश यहां लेंगे व्हाट एवर। व्हाट एवर यू डू, क्या है? व्हाट एवर, मतलब कुछ भी कर लो, यानी आप कुछ भी कर लो, कौन जीतेगा? जीतेगा बीजेपी। बीजेपी विल विन, बीजेपी विल विन। तो यहां क्या देंगे? सो सिंपल, व्हाट एवर यू डू बीजेपी विल विन। फिर आगे डिस्कस होते होते बात आपके बीच में चल रहा है। अगर कहीं विपक्ष वाला बोले मोदी हटाओ देश बचाओ, आप लोग के बीच में बहुत सारा बात हो गया देश से, फिर विपक्ष वाला क्या बात बोलेंगे? मोदी हटाओ देश बचाओ। हो सकता है वो लोग बोलते बोलते कभी कभी रिजीड हो जाता। देखो नियम है,
अभी के टाइम में आप एक चीज देखते होंगे कि घर का झगड़ा आप सेटल कर सकते हैं, गांव का झगड़ा सेटल कर सकते हैं, लेकिन बात आ जाती है पार्टी की, तो वहां ना अपने बाप को पहचानता है, ना अपना भाई को पहचानता है, ना किसी और को पहचानता है। जिसको सपोर्ट करता है तो करता है। तो यहाँ क्या है, कहीं विपक्ष वाला बोले मोदी हटाओ देश बचाओ, पक्ष वाला क्या बोलेगा, क्या बोला, मोदी हटाओ देश बचाओ, अब की बार 405। अब यहां इंग्लिश में बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे, मोदी हटाओ, रिमूव मोदी, कॉमा लगा दिए, सेव द कंट्री, सेव द कंट्री। आप क्या बोलेंगे, रिमूव मोदी एंड सेव द कंट्री। रिमूव मीन्स क्या होता है, हटाना। अब ये क्या बोला है, अब की बार 400 पार, क्या है, अब की बार 400 पार। यहां इसको बोला जाएगा इट क्रॉस 400 दिस टाइम, या आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं दिस टाइम इट क्रॉस्ड 400। तो ये छोटा इंग्लिश आपको कहीं ना कहीं बोलने का जरूरत पड़ेगा। आपके पास नॉलेज है, लैंग्वेज है, पर्सनालिटी है। आफ्टर सीइंग द पीपल यू कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड ऑल्सो इन हिंदी। आप कभी कभी मूवी देखिए, सीरियल देखिए, अच्छे लोगों से मिलेंगे, दे नेवर टॉक फुल एंड फाइनल इन इंग्लिश, मिसलेनियस लैंग्वेज। वो कैसे बात करते हैं, मिला जुला भाषा। तो मिला जुला भाषा को आप भी बोलने सीखिए। तो यहां क्या है, अब की बार 400 पार। अगर कहीं मोदी जी नारा लगाए, किस तरीके से, जस्ट टू सी, देखो पक्ष विपक्ष की झगड़ा हमेशा यहां से वहां होता है। कहीं ना कहीं लोग क्या करता है, जितना चाहता है, मोदी जी ने कहा, अगर पीपल बोले मोदी जी ने कहा, क्या बोलेंगे, मोदी जी से अब की बार 400 का नारा गूंज रहा है। बिल्कुल, कहीं भी देखते होंगे कोई भी बीजेपी का जो नेता है वो हमेशा इस बात को बोलता है कि अब की बार 400 पार, लेकिन कैसे आएगा वो पता नहीं, लेकिन गूंज तो रहा है अब की बार 400 पार। तो यही यहां क्या, अब की बार 400 का नारा गूंज रहा है। नारा, गूंजना, आपको वर्ड पकड़ लोगे, सेंटेंस बना लोगे। कहीं उस विपक्ष का नेता है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं किसका, कोडरमा लोकसभा से, आप उसके बाद कहीं भी बात कर सकते हैं। इधर का क्या सपोर्टर बोलेंगे, विनोद सिंह के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। बिल्कुल, अभी आप देखते होंगे जब जब विनोद सिंह का रोड शो हुआ तो भीड़ों का भीड़ लगा रहा। तो कैसे, हाउ कैन यू स्पीक सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वंस अगेन आई वांट टू टेल यू, दिस टाइम आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट हु विल विन एंड हु वोंट विन। मैं इतना बताना चाहता कि हाउ कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। आप स्मॉल स्मॉल सेंटेंस को बोले, आई एम टेलिंग यू, छोटी छोटी सेंटेंस को बनाइए, बड़ा में ले जाइए। तो यहां क्या है, अब की बार कितना पार्ट, 400 पार्ट। क्या बोलेंगे, दिस टाइम, नारा का इंग्लिश होता है स्लोगन। स्लोगन मीन्स नारा। दिस टाइम, क्या बोलेंगे, दिस टाइम द स्लोगन, द स्लोगन ऑफ 400 इज इकोइंग। इको, इको से बन गया इकोइंग। तो यहां क्या बोलेंगे, दिस टाइम द स्लोगन ऑफ 400 इज इकोइंग। यहां 100 को इस पे लिखना है। तो इस बार 400 पार का नारा गूंज रहा है। बिल्कुल, आप कहीं भी देखते होंगे ये नारा हमेशा लगाया जाता है। अब कहीं इधर से बोलता है, विनोद सिंह के रोड शो में उमड़ा क्या चीज, जन सैलाब। हो सकता है माई हिंदी समथिंग रॉन्ग, लेकिन ऐसे ऐसे चीज हम लोग को बोलते हैं। जन सैलाब कैसे बोलेंगे, जन सैलाब होता क्या है, आपको ये वर्ड को पकड़ना होगा। कभी कभी आप पेपर को पढ़िए, बहुत सारी चीज को आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां क्या बनाएंगे, क्राउड गैदर,
crowd gathered, crowd gather का मतलब यही होता है जन सैलाब। crowd gathered यानी विनोद सिंह के रोड शो में क्या निकला, तो यहां क्या बना देंगे, crowd gathered in विनोद सिंह रोड्स शो। सो सिंपल। crowd gathered यानी इसको जन सैलाब बोला जाता है। तो crowd gathered in विनोद सिंह रोड शो, ये छोटी सेंटेंस को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर बनता चल जाएगा। और सेंटेंस को अगर इसमें बोलेंगे, जैसे आप अभी देखे होंगे राहुल गांधी क्या बोले, अरे एक तो पब्लिक का लोग तो ये लोग बेवकूफ बनाते हैं, एक 5 केजी राशन दे रहे, ये बोलते हैं कि हम 5 नहीं 10 केजी राशन मुफ्त में दूंगा। अगर मेरा सत्ता आया, सत्ता, व्हाट इज इंग्लिश ऑफ सत्ता, पावर, इफ माई पावर कम्स, तो मैं 5 नहीं 10 केजी अनाज मुफ्त में दूंगा। अगर ऐसे सेंटेंस को बोलना है कैसे बोलेंगे, तो चलिए फिर से एक सेंटेंस बनाते हैं आपके लिए। अभी आप लोग देखते होंगे कि नेता का काम है बड़े बड़े भाषण को देना, यानी बिग स्पीच। लेकिन एक चीज आपको देखने को मिला होगा कि कहीं भी युवा के लिए नौकरी की तो बात होता ही नहीं। शायद अभी का यंगस्टर जो है उनको भी अच्छा लगता है झूठ का बातों को सुनने में, झूठ के बातों को खूब सुनेगा। जैसे पक्ष वाला बोलता है कि यदि मैं सत्ता में फिर से आया तो मैं भव्य मंदिर बनाऊंगा, शानदार मंदिर बनाऊंगा, पब्लिक खूब ताली बजाता है क्योंकि उसको चाहिए वही। अभी तो बहुत ज्यादा लोग अपने तरीके से चलने लगे, तब तक यहां विपक्ष वाला क्या बोलते हैं कि लोगों को 5 केजी अनाज देके पंगु बना दिया है। लेकिन यहां अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमारी सरकार 5 किलो नहीं 10 किलो अनाज मुफ्त में देंगे। यानी कहने का अर्थ है कि यदि मेरा सरकार सत्ता में आया तो मैं कितना दूंगा, 5 नहीं 10 दूंगा। तो हमारे लोकल नेता यहाँ का जो है एमएलए श्री बाबूलाल मरांडी जी, वो बोलते हैं कि बीजेपी के शासन काल में हुआ विकास। क्या हुआ उनको खुद नहीं पता है, उनसे पूछ लीजिए क्या क्या विकास हुआ, नहीं बताएंगे, लेकिन हुआ विकास। चलिए सुनना होगा, आपको इंग्लिश समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। आप कैसे बोलेंगे, एक तो इधर से वादा, एक से इधर से वादा, वादा है तो वादा को तो सुन लेना होगा। तो यहाँ क्या है, हमारी सरकार। फिर से स्टूडेंट ध्यान दे, बहुत ऐसे हमारे एजुकेटेड लोग हैं, दे नो वेल इंग्लिश बट नेवर टॉक, क्योंकि लोगों को लगता है अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा। अरे भैया क्या होगा, आप तो कभी बोलते तो देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन टॉक इन इंग्लिश। अभी का एक पर्सनालिटी हो गया, बोल चाल की भाषा हो गया। मैं चाहता हूं पीपल स्पीक स्टेप बाय स्टेप या ईच एंड एवरी प्लेस। तो चलिए फिर से ध्यान देते हैं, समय मेरे पास कम है क्योंकि लोग ज्यादा लंबा वीडियो को देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि लोगों को पसंद है यूजलेस थिंग्स पे बात करना। मैं बोलता हूं डिस्कस कीजिए, अभी चौक चौराहे पे बोलिए कौन जीत रहा है, किसको वोट दे रहे हैं, हाउ यू विल स्पीक इन इंग्लिश। हमारी सरकार कितना है, तो यहां क्या बोलेंगे, ऐसे सेंटेंस को यदि बनाएंगे तो कैसे बना लेंगे, सिंपल आप बना सकते हैं, आवर गवर्नमेंट, आवर गवर्नमेंट विल गिव। देखिए यहां पकड़ना है, 5 किलो नहीं 10 किलो। आवर गवर्नमेंट विल गिव नॉट 5 kg बट 10 kg अनाज। अनाज का इंग्लिश क्या होता है, ग्रेन, ग्रेन्स। Our government will give not 5 kg but 10 kg grain free of cost, free of cost। फिर से पब्लिक को कुछ मिलेगा क्या नहीं, जो भी सत्ता में आएगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये मिलेगा। अब यहां ये क्या बोलते हैं कि बीजेपी के शासन काल में हुआ विकास, जबरदस्ती क्या विकास हुआ। अब इसको इंग्लिश में बोलना है, तब हम लोग कैसे बोलेंगे, डेवलपमेंट, विकास। यहां क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट,
मेंट टू, आपको पकड़ना है शासन काल। बहुत सारे स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पढ़ते हैं, या आप साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं, बट आप कभी कभी देखिए पॉइंट में इंग्लिश को लिख देता है, उसको भी ध्यान दें। बहुत सारी चीजों को सीखने का मौका लगेगा, आप अगर सीखेंगे तो आपको आगे काम आएगा। तो यहां क्या है, डेवलपमेंट टुक प्लेस, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है शासन काल में, ड्यूरिंग बीजेपी रूल्स, सो सिंपल। लगता है कि क्या बनेगा, लेकिन वही अपने भाषा में सिंपल बन रहा है। डेवलपमेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग बीजेपी, अपस्ट्रोफी कॉमा लगा देना, क्या देना है, का, के शासन काल में। अब आगे मैं फिर विपक्ष वाला बोले, विपक्ष वाला क्या बोल सकता है, थोड़ा उसके भी बातों पे सुने। कभी कभी हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चुनाव सरगर्मी बढ़ रहा है, सही बात, आज खत्म। अब जो है सो प्रचार खत्म हो चुका है, अब लोग साइलेंट तरीके से मांगेगा। सभी पार्टियां ने झोंकी ताकत, आप देखे होंगे रोड शो करवाया, मोदी जी आए तो तेजस्वी यादव जी आए, सब लोग आए, एक दूसरे पे खाली कटाच, पब्लिक भी उसी में खुश। कोई सही से बोला क्या? अगर कहीं पूछ दिया जाए, कभी भी पक्ष वाले से पूछिए कि आप 10 साल में क्या किए, उसका हिसाब दीजिए, ये भी इंग्लिश में भी हम सिखाएंगे। तो पक्ष वाला क्या बोलते हैं कि 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया, वो हिसाब दीजिए। आप दोनों हिसाब मांगिए, पब्लिक देखो। तो यहां आपको बनाना क्या है, चुनाव सरगर्मी बढ़ रहा है, तो क्या बोलेंगे, सरगर्मी। देखो ये है सरगर्मी मतलब ये माथा वाला गर्मी नहीं है, उत्तेजित, एक्साइटमेंट। यहां क्या बनेगा, इलेक्शन एक्साइटमेंट इज इंक्रीजिंग, ओके। सभी पार्टियां ने झोंकी ताकत, झोंकना क्या करेगा, आग में झोंक देना, बिल्कुल नहीं। आप लोग यही वर्ड को पकड़ना है, इस वर्ड को पकड़ लिया, आपका इंग्लिश बेहतर हो गया, नहीं पकड़े तो फंस गए। कभी कभी देखिए गांव का बुजुर्ग लोग जो है ना, एक बार गए थे कोई चीज का काम में, गार्जियन से मिले, एक गार्जियन बोल रहे थे, सर मेरा पोता नहीं पढ़ता है। क्यों नहीं पढ़ता है, बड़ी बदमाशी करता है। चलिए बदमाशी करता है कैसे, जब इसको बोलते हैं कि स्कूल जा, तो ये की बोलता है, लाद में दर्द हो रहा है। लाद क्या होता है, समझ रहे, खोरठा भाषा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो बच्चा लोग बहाना बनाता है। अब यहां सभी पार्टियां में झोंकी ताकत, ये झोंकना मतलब दिखाना, तो दिखाना के इंग्लिश क्या हो जाएगा, सो। ऑल पार्टीज शोड दियर स्ट्रेंथ मीन्स होता है ताकत। ऑल पार्टी शोड दिखाया, क्या किया, सभी पार्टियां ना झोंकी ताकत, यह है स्ट्रेंथ, मजबूती से। तो ऐसे सेंटेंस को अगर हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, ऑल पार्टी शोड दियर स्ट्रेंथ। जैसे आपको पता है केजरीवाल जी जेल चले गए थे, वो अभी निकले हैं, तो भी जो आता है वो बोलते हैं। कभी कभी अपना गलती तो लोग लेता नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं, क्या बोले, थोड़ा उनके बातों को अगर हमको ट्रांसलेट करना है तो कैसे करेंगे, उनका भी अपने जगह गलती नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं पक्ष वाला भी गलती कर देते हैं। अगर उनके खिलाफ कोई बोलेंगे तो उसको जेल डाल देगा। अरे हम जानते हैं आप ईडी छापा मारिए ना, लेकिन आपके पास भी समस्या है, उसको कौन निकालेगा। तो आप अगर इंग्लिश में बोलें, केजरीवाल क्या बोलते, थोड़ा उनके बातों को सुने। जैसे आपको क्या बोले कि केजरीवाल जब वो जेल से निकले, जब वो भाषण देते, क्या बोलते हैं, देश में चल रही है तानाशाही। आपको इंग्लिश पकड़ना है, तानाशाही, सही बात। विपक्ष वाला एक बोलेगा, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है,
75 सालों में ऐसा दौर कभी नहीं देखा। हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, क्योंकि इनको भी अब डर सता रहा है कि कहीं हम हार ना जाए, क्यों अब की बार 405 गड़बड़ है। अब ये क्या बोलते हैं, कांग्रेस सपा राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएगी। यानी इनका कहना है कि यदि इंडिया गठबंधन का सरकार बना, आप तो जान रहे हैं कि मोदी जी कितना जबरदस्त भाषण देते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन का सरकार बना तो राम मंदिर को जो मैं बनाया उस पे फिर से क्या चल जाएगी, बुलडोजर चल जाएगी। पब्लिक समझ नहीं पाता है लोगों को भाषण, एक कुछ बोलते हैं दूसरा कुछ बोलते हैं, यानी एक दूसरे के बीच में कटाच। बट आपको सीखना क्या है, केवल इंग्लिश, सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस इफ यू वांट टू स्पीक, क्योंकि भाषण है तो देगा भाई, क्योंकि हम जैसे लोगों को भी नेगेटिव बातों को सुनने का क्या बन गया है, आदत बन गया है। तो यहाँ क्या है, देश में चल रही है तानाशाही। तो तानाशाही को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो देखिए इसका इंग्लिश आप कैसे बनाएंगे, देश में चल रही है तानाशाही। तानाशाही का इंग्लिश होता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप इज गोइंग ऑन इन कंट्री। ये कौन बोल रहे हैं, हमारे अरविंद केजरीवाल जी। विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। डालना मतलब रखना, आपको तो वैसा पकड़ना होगा। अपोजिशन लीडर, अपोजिशन का मतलब क्या होता है, विपक्षी। अपोजिशन लीडर्स आर बीइंग पुट इन जेल। आर क्यों लगा, लीडर्स है। 75 सालों में ऐसा दौर कभी नहीं देखा। 75 सालों में ऐसा दौर मतलब ऐसा पीरियड, अवस्था क्या बना, नेवर सीन सच अ पीरियड। कितना एरिया, इन 75 ईयर्स। अब आगे क्या है सेंटेंस, कांग्रेस सपा राम मंदिर पर क्या चलाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे। क्या बोलेंगे, कांग्रेस सपा बुलडोजर ऑन राम्स टेम्पल, राम टेम्पल। तो लाइक दिस आप एकदम सिंपल बना सकते हैं, एक सेंटेंस और है। जैसे विपक्ष वाला बोलेगा कि 10 पब्लिक जो है, क्या है, पब्लिक लोग 10 सालों का हिसाब मांग रहा है। तो लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा यहाँ, पब्लिक। द पब्लिक आर डिमांडिंग 10 years अकाउंट। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। जैसे कि मैं आपको छोटा छोटा सेंटेंस बताया जो कहीं ना कहीं हमारे आज के नेताओं ने बोलता है। आप ऐसे चीजों को अगर आप भी बोलना चाहते हैं, हाउ कैन यू स्पीक, देन प्लीज वॉच एंड सब्सक्राइब। मैं बहुत सारा सेंटेंस को, मैं छोटा छोटा सेंटेंस कौन कैसा बोलता है मैं आपको बताऊंगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गोपाल सर स्मार्टेज। थैंक यू।